हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी विद AP03। तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरह भाषा के आधार पर इंडिया में स्टेट्स का बंटवारा हुआ था। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लीडिंग इंडियन लीडर्स थे वो इस बात को पहले से जानते थे कि एक दिन भाषा की पावर नींद से उठेगी और कुछ बड़ा करेगी। तो इंडिया में कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसे अगर इंग्लिश में कहें तो ये एक मल्टी लिंग्विस्टिक देश है और इंडिया में हर लैंग्वेज एक अलग स्क्रिप्ट, वोकैबुलरी और ग्रामर के साथ पाई जाती है। तो कांग्रेस ने इसी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को जगह देने की सोची। तो 1917 में कांग्रेस ने कमिट किया कि वो फ्री इंडिया में स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करेगा। उसी साल कांग्रेस ने एक आंध्रा सर्कल और अगले साल एक सिंध सर्कल बनाया। फिर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में इसको फॉर्मलाइज किया गया और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई गई, जैसे कर्नाटका प्रदेश PCC, उड़ीसा PCC, महाराष्ट्र PCC एट्सेट्रा। तो फिर इसे गांधी जी का भी सपोर्ट मिल रहा था। वो भी चाहते थे कि कांग्रेस एक लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स बने। तो जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो नेहरू और कांग्रेस के बड़े लीडर्स ये नहीं चाहते थे कि इंडिया भाषा के आधार पर स्टेट्स बने, क्योंकि इंडिया अभी अभी रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हुआ है और कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का डिवीज़न इंडियन यूनियन का ब्रेकअप ना करा दे। और फिर इस नए देश को सेकुलर आइडियल्स ऑफ पीस, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए था। और वैसे भी देश में तब कम्युनल राइट्स हो रहे थे, कश्मीर इशू था और रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम भी थी। फ्री इंडिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था, इलेक्शंस होने थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिसाइड होनी थी। तो इस इशू को इंतज़ार करना था। फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में ज्यूरिस्ट और ICS ऑफिसर्स की एक कमेटी बनी जो इस क्वेश्चन का आंसर डिसाइड कर रही थी। तो इसका आंसर निकला कि अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया की फर्स्ट और लास्ट नीड ये है कि इंडिया को पहले एक स्टेबल देश बनाया जाए और जो भी नेशन की ग्रोथ में हेल्प करेंगी चीज़ें उसने अब वो आगे जाएंगी, और जो भी चीज़ें इसमें कांटे बनेंगी उसे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और लैंग्वेज एक बाइंडिंग फोर्स है, लेकिन उससे ज़्यादा वो एक सेपरेटिव फोर्स है। फिर 1948-49 में प्रोटेस्ट या मूवमेंट्स शुरू हो गए जो एम कर रहे थे लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी पर। एक कैंपेन शुरू हुआ संयुक्त कर्नाटका का, जो कन्नड़ बोलने वालों को यूनाइट करना चाहते थे। एक और मूवमेंट शुरू हुआ संयुक्त महाराष्ट्र का, जो मराठी बोलने वालों को एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट में लाना चाहते थे। एक ऐसा ही मूवमेंट गुजरात में शुरू हुआ, महागुजरात नाम से। इन सब के अलावा सबसे बड़ा मूवमेंट था तेलुगु बोलने वालों का। हिंदी के अलावा अगर कोई भाषा सबसे ज़्यादा इंडिया में बोली जाती है तो वो है तेलुगु। तब आंध्र प्रदेश मद्रास प्रोविंस में ही आता था, और तो मद्रास के चीफ मिनिस्टर C राजगोपालचारी का कहना था कि आंध्र स्टेट को एक अलग स्टेट बनाने का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं था। और देखते ही देखते आंध्रा में प्रोटेस्ट बहुत तेज़ हो गए और एक तेलुगु बोलने वाले कांग्रेस पॉलिटिशियन सीताराम स्वामी आंध्रा स्टेट के लिए पार्टी कांग्रेस छोड़कर एक भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये भूख हड़ताल उन्होंने गांधीयन लीडर विनोबा भावे के कहने पे छोड़ दी, लेकिन फिर 19 अक्टूबर को 1952 को पट्टी सिरामल्लू ने एक फास्ट अनटू डेथ शुरू किया। उनको आशीर्वाद मिले स्वामी सीताराम और हज़ारों लाखों तेलुगु स्पीकर्स के। नेहरू को अब जान गए थे इस पॉपुलर सेंटिमेंट की ताकत। फिर 12 दिसंबर को नेहरू ने C राजगोपालचारी को एक लेटर में लिखा कि अब टाइम आ गया है आंध्रा स्टेट की डिमांड एक्सेप्ट करने का। तो लेकिन राजगोपालचारी ने रिप्लाई में लिखा कि अभी और वेट करना चाहिए और स्वामी सीताराम को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 15 दिसंबर को 58 दिन के फास्ट के बाद पट्टी सिरामल्लू मर गए। ये पता चलते ही पूरे आंध्रा में केओस की सिचुएशन हो गई।
सरकारी ऑफिसेस पर हमले हुए, ट्रेन्स पर हमले हुए, कई प्रोटेस्टर्स मारे भी गए। और जब एक अनकंट्रोलेबल प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो 17 दिसंबर को नेहरू ने स्टेटमेंट दिया कि स्टेट ऑफ आंध्रा अस्तित्व में आ जाएगा। फिर अगले कुछ महीनों के लिए मद्रास प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया सेपरेशन के लिए। फिर 1 अक्टूबर 1953 को नेहरू और राजगोपालाचारी ने कुर्नूल में आंध्र प्रदेश का इनॉग्रेशन किया। वैसे ऑफिशियली आंध्र प्रदेश 1956 को इसे स्टेटहुड मिली थी, तब भी इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो जैसा कि सबको डर था कि अगर एक की बात मान ली जाएगी तो सबकी बात माननी पड़ेगी, फिर ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई। सबसे इंटरेस्टिंग सबमिशन था बॉम्बे सिटीजन्स कमेटी का, जिसे लीड कर रहे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और JRD टाटा। इनका सिंपल एजेंडा था कि बॉम्बे को महाराष्ट्र स्टेट से अलग रखा जाए, क्योंकि इस शहर में कई और भी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, केवल 43% मराठी बोलने वाले थे। तो एक और सेव बॉम्बे मूवमेंट शुरू किया। क्लियर थी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, पॉपुलेशन के बेसिस पे बॉम्बे को महाराष्ट्र का पार्ट नहीं बना सकते, जैसा कि संयुक्त महाराष्ट्र वाले क्लेम कर रहे थे। तो फाइनली 18 महीने की मेहनत के बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। तो इन 19 चैप्टर की रिपोर्ट में स्पेसिफिक प्रपोजल्स को आउटलाइन किया गया। अगर साउथ की बात करें तो डिवीज़न इजी था, क्योंकि साउथ में 4 मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम। और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को इस हिसाब से डिवाइड किया गया कि जो लिंग्विस्टिक ग्रुप जिस डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी में हो उसे वो दे दिया जाए। फिर नॉर्थ की बात करें तो SRC ने हिंदी स्पीकिंग बेल्ट को 4 स्टेट्स में डिवाइड किया, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो जो कि विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान यूनाइटेड प्रोविंस का पार्ट था। और ईस्ट में कोई खास चेंजेस नहीं होने थे। और महाराष्ट्र की बात करें तो SRC ने बॉम्बे को महाराष्ट्र से अलग रखा और बॉम्बे को बाइलिंगुअल प्रोविंस रखा। गुजरातीज और मराठी स्पीकर्स दोनों इसमें थे। तो SRC के बॉम्बे रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। फिर कांग्रेस के पुणे से MP NV गाडगिल ने कहा कि हम संयुक्त महाराष्ट्र के साथ बॉम्बे एज कैपिटल से कम हमें कुछ नहीं चाहिए, और वरना बॉम्बे का फ्यूचर उसकी सड़कों पे डिसाइड होगा। फिर जैसा कि गाडगिल ने वार्न किया था, वैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इनको सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और BR अम्बेडकर भी। फिर भीड़ ने दुकानों और ऑफिसेस पे हमले किए और एक हफ्ते बाद 15,000 पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया गया राइटर्स दंगाइयों से लड़ने के लिए। तो फिर 1 नवंबर को सभी नए स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आ गए, 1 नवंबर 1956 को। तो और महाराष्ट्र, तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि कैसे 1956 में कई नए स्टेट्स बने। तो अब भाषा अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्क ऑफ आइडेंटिटी बन गई थी कास्ट और रिलीजन से, और इसने बता दिया कि ये पॉसिबल है कि कोई इंडियन होने के साथ साथ तमिल, मराठी, गुजराती एट्सेट्रा भी हो सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके बाद उसके क्या इफ़ेक्ट्स थे। तो नंबर 1, आंध्र प्रदेश, आंध्र स्टेट और हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को मर्ज करके बना। ऑफिशियली ये 1 नवंबर को अस्तित्व में आ गया। नंबर 2, बिहार, इसकी थोड़ी टेरिटरी को बंगाल स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। नंबर 3 था बॉम्बे स्टेट को सौराष्ट्र और कच्छ स्टेट को ऐड किया गया, और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके मैसूर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर नंबर 4, केरला बना ट्रावनकोर, कोच्चिन और मालाबार डिस्ट्रिक्ट को मर्ज करके, और कन्याकुमारी को मद्रास स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। नंबर 5 था मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट मध्य प्रदेश बना। नंबर 6, मद्रास स्टेट के पास जो कन्याकुमारी ऐड हुआ मद्रास स्टेट में, और मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट को केरला को दे दिया गया। नंबर 7, मैसूर स्टेट
कूर्ग स्टेट और मद्रास प्रेसिडेंसी, सदर्न बॉम्बे प्रेसिडेंसी और वेस्टर्न हैदराबाद के कन्नड़ स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऐड किया गया मैसूर स्टेट में। इसका नाम 1971 में कर्नाटका कर दिया गया। नंबर 8 है पंजाब। इसको एक्सपैंड किया गया पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन को ऐड करके। नंबर 9 है राजस्थान। इसको भी बड़ा किया गया। इसमें अजमेर और कच्छ, कुछ मध्य भारत के डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज हो गई थी। तो इन स्टेट्स का नाम था आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे स्टेट, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर स्टेट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी वो थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।